विषय को लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। आज का हमारा विषय है कीप अ सिंगल हार्ट टुवर्ड गॉड। परमेश्वर के प्रति एक निष्ठ हृदय रखे। परमेश्वर के प्रति एक निष्ठ हृदय रखे, यानी पूरा चित्त जो है परमेश्वर की ओर लगाए। प्रियो, परमेश्वर के प्रति एक निष्ठ रहना, अपने आप को एक निष्ठ रखना कई बार कठिन होता है, क्योंकि हमारे जीवन में हम जब जीते हैं, संसार में चलते हैं, रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती है जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, और हमारा मन जो है, हमारा चित्त जो है, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के प्रति एक निष्ठ हृदय रखना है, तो कैसे हम एक निष्ठ होकर परमेश्वर के सामने अपना मन लगाए, एक निष्ठ होकर हम रहे। एक निष्ठ हृदय रखना एक चैलेंजिंग है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजों में मनुष्य का ध्यान जो है वो भटका हुआ होता है। तो हम देख सकते हैं कि फोकस मनुष्य का कई बार विभाजित होने के कारण, फोकस डिवाइड होने के कारण हम देखते हैं, कभी हम यहां होते हैं, कभी वहां होते हैं, कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर आज हम आपके समूह एक अलग विषय को लेकर आना चाहते हैं। इस विषय को समझना जरूरी है, आवश्यक है कि परमेश्वर के प्रति एक निष्ठ हृदय को कैसे रखा जाएगा। प्रभु, मैं एक निष्ठ हृदय के साथ कैसे तेरी महिमा करूं, कैसे मैं तेरे पवित्र नाम का सम्मान करूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का सेवक दाऊद बड़ी सुंदर प्रार्थना करता है इस बात को लेकर। उसकी प्रार्थना हमें पवित्र शास्त्र के भजन संहिता इस किताब के अंदर 86 जो अध्याय है उसके 11वें पद में पढ़ने के लिए मिलता है। आप मेरे साथ भजन संहिता 86 और यहाँ पर वचन 11 आप कृपया निकाल कर पढ़े। क्या लिखा है? सुंदर प्रार्थना है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, हाँ, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। आप ध्यान देने वाली बात है, आगे यहाँ पर जब पढ़ा जाता है तो आप ध्यान दीजिए। हाँ, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। देखिए, दाऊद की परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी प्रार्थना है। और क्या प्रार्थना है? दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे तू एक चित्त कर, क्योंकि मेरा चित्त कहीं ना कहीं क्या होता है, भटकता है। मन भी है, एक मन है, एक कहावत है मराठी में ना, दूसरी कहावत है, देव निवडा म्हणते आणि मग तर भेटला, असं का बरं म्हटलं जाते? कारण माणसाचं मन अनेक ठिकाणी अडकून असते। कधी इकडं पाहत असतो, कधी तिकडं पाहत असतो, कधी तिकडं लक्ष आहे, कधी इकडं लक्ष है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के सेवक की और विशेष करके दाऊद की यह प्रार्थना है। दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के पास रहने वाला, परमेश्वर का परमेश्वर का बहुत ही अच्छे से आराधना करने वाला आराधक, परमेश्वर का भक्त, ये दाऊद परमेश्वर के सामने क्या प्रार्थना करता है मालूम है? कि मुझको एक चित्त कर, एक चित्त कर। मैं एक हृदय से तेरी आराधना करना चाहता हूं, एक मन से मैं आराधना करना चाहता हूं, मैं एक मन तेरे लिए होना चाहता हूं। प्रियो, एक चित्त होना कितना जरूरी है। यदि दाऊद परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना कर रहा है, किसके लिए? कि प्रभु मुझे एक चित्त कर तेरे लिए, क्यों वो
परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहता है, एक चित्त होने के लिए, एक मन का होने के लिए। क्योंकि वो आगे आपको कहता है, मैं तेरे नाम का क्या मानो, भय मानो। प्रियो, यदि मैं और आप परमेश्वर के सामने एक चित्त नहीं होंगे, परमेश्वर के लिए एक मन नहीं होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर का भय मानने के लिए विफल भी हो जाएंगे। हम सफल नहीं हो पाएंगे परमेश्वर का भय मानने के लिए। आज भी हम कई बार अपने जीवन में विश्वास तो कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का भय मानते हुए हम उस भय मानने के लिए क्या हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। हमें सफलता नहीं मिल रही है। थोड़ा हम परमेश्वर का भय मानते हैं, फिर से परमेश्वर का भय मानना हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर से हम भटक जाते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि मैं चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर का भय माने, तो आपको और मुझको परमेश्वर के लिए एक चित्त होना जरूरी है। और एक चित्त होने के लिए परमेश्वर का सेवक दाऊद क्या कह रहा है परमेश्वर से कि हे प्रभु, हे यहोवा, मुझे एक चित्त होने दे, ताकि मैं तेरे नाम का क्या कर सकूं, भय मान सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये आपकी और मेरी आवश्यकता है जैसे दाऊद की आवश्यकता थी? वो कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे एक चित्त होने दे, क्योंकि मेरा चित्त आपकी तरफ नहीं लगता है, आपकी तरफ मेरा मन नहीं लगता है। कई बार रुकावटें आती है, कई बार वो आकर्षित करने वाली चीजें मेरे सामने खड़ी हो जाती है, जिसके चलते मेरा ध्यान आपसे हटता है और मैं आपका भय मानना कहीं ना कहीं छोड़ देता हूं। और इसलिए प्रभु, मुझे जरूरी है कि मेरा चित्त तेरी ओर लगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रियो दाऊद को यह प्रार्थना करने की आवश्यकता है, तो आपको और मुझको क्या आवश्यकता नहीं है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो दाऊद परमेश्वर की आराधना करते करते परमेश्वर की आराधना में इतना मगन हो जाता था कि उसे पता नहीं चलता था कि उसके कपड़े कहां हैं। एक मन होकर, मगन होकर परमेश्वर की आराधना करने वाला दाऊद यहां पर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है कि मेरा प्रभु, हे प्रभु, हे यहोवा, मुझे एक चित्त होने दे। मुझे एक चित्त होने दे। क्योंकि कई बार हम देख सकते हैं लोग दूर चित्ते होते हैं, डबल माइंड वाले, दोहरे माइंड वाले। ये भी चलाओ, हालेलुया, ये भी होने दो, वो भी होने दो, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, परमेश्वर का भी नाम लेंगे और इधर जाकर और दूसरे का भी काम करेंगे, है ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च में दूत है, बाहर क्या है, भूत है। दोहरा जीवन, दोहरी मानसिकता वाला जीवन, डबल हार्टेड लाइफ। और ये प्रियो हमारे जीवन के लिए घातक है। आज हम क्या बोल रहे हैं और कल क्या बोलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब है आप कौन है, दो चित्ते मन वाले। पता ही नहीं है, अरे यार प्रभु क्या करें, फिर बाद में भूल जाते उन्होंने प्रभु के सामने क्या कहा, प्रभु के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर का भय मानना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के लिए भय मानने को लेकर काबिल बनना चाहते हैं, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, एक चित्त वाला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वन हार्टेड पर्सन बनना है हमें, एक हृदय वाला, एक मन वाला, एक चित्त वाला। और कई बार ये हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। और इसलिए प्रियो, मुझे आपको दाऊद के समान परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाओं की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे मन को तू एक चित्त होने दे, मेरे मन को तेरे लिए प्रभु एक चित्त होने के लिए सहायता कर। और प्रभु हमें मदद करेगा प्रियो कि हम प्रभु के लिए एक चित्त बन जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर दाऊद की प्रार्थना को लेकर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ।
परमेश्वर से प्रेम रखने वाले की ये प्रार्थना है। दाऊद की ये प्रार्थना कौन सी प्रार्थना है? परमेश्वर से प्रेम रखने वाले की ये प्रार्थना है। परमेश्वर को भीतर रखने वाले की ये प्रार्थना है। और आत्मिक रीति से जो विकास चाहता है, ऐसे विकास करने वाले की ये प्रार्थना है। जो ग्रोथ करना चाहता है, जो प्रभु से प्रेम करना चाहता है, जो प्रभु को अपने भीतर रखना चाहता है, उसकी ये प्रार्थना है। जो प्रभु को भीतर ही रखना नहीं चाहता है, जो प्रभु से प्रेम ही नहीं करना चाहता है, और जो आत्मिक रीति से विकसित नहीं होना चाहता है, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं है। उसकी एक ही प्रार्थना है कि प्रभु आशीष मुझे कब मिल जाए, हालेलुया, कल्याण मेरा कब हो जाए, हालेलुया, लॉटरी कब मुझे लग जाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक भाई साहब बहुत दिनों पहले मेरे पास आए, बोले मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं बोला अच्छी बात, आप करो, नो प्रॉब्लम। आपके लिए आपको किसने रोका है? तो बोले रोका तो किसी ने नहीं है, सिर्फ आप एक प्रार्थना करो। बोले मैं बोला क्या प्रार्थना करो आपके लिए? मैं बोले लगाने के लिए जा रहा हूँ। मैं बोला क्या लगाने के लिए? मटका लगाने के लिए जा रहा हूँ, आंकड़ा। तो आंकड़ा फंस गया बोले, ऑलरेडी बड़ा अमाउंट आ गया बोले, तो मैं उसमें से बहुत अच्छा राशि जो है इसको दूंगा, परमेश्वर के संगति में लाकर परमेश्वर के काम के लिए दूंगा। तो मैंने कहा कि ऐसी राशि परमेश्वर को नहीं होना है। आपकी राशि तब प्रभु मंजूर करेगा जब आप अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपने कमाई से जो भी आप कमाते हैं, जब वो आप परमेश्वर के भवन में लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे तो बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे ना, हाँ, दारू वाला आएगा, क्या बोलेगा मेरा धंधा अच्छे से चलने के लिए प्रार्थना करो। तो एक्चुअली दारू वाले के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। दारू वाला बोलते मेरा धंधा ऐसे ही चलता है, कहीं भी किसी भी कोने में खोल दो बोले, लोग अपने आप आ जाते हैं। यदि मैं नाले में उस धंधे को शुरू करूं तो नाले में लाइन लग जाएगी, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मनुष्य परमेश्वर से क्या चाहता है? सिर्फ आशीष चाहता है। पर दाऊद परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। दाऊद परमेश्वर को अपने भीतर महसूस करना चाहता है। दाऊद अपने जीवन में आत्मिक विकास को, अपने अंदर ग्रोथ को देखना चाहता है, जिसके लिए वो कहता है कि प्रभु तुझसे मेरा ध्यान न भटके, मेरा चित्त तेरे ओर लगा रहे। यदि मेरा चित्त तेरे ओर लगा नहीं रहेगा तो मैं अपने आप तुझसे क्या हो जाऊंगा? अलग हो जाऊंगा। प्रेम करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना क्या होती है? प्रभु को जो अपने भीतर महसूस करना चाहता है, उसकी प्रार्थना क्या होती है? उसकी एक ही प्रार्थना होती है कि मेरा मन प्रभु तेरे ओर लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझ में मगन होना चाहता हूं, मेरा चित्त तुझ में लगे प्रभु। और यदि मेरा चित्त तुझ में लग जाता है तो मैं तेरे नाम का क्या कर सकता हूं? भय मान सकता हूं, वरना तेरा भय मानना मेरे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। देखिए प्रियो, जब आपका मन किसी चीज में नहीं लगता है तो उस चीज का आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा होता कि नहीं होता? यदि आपका किसी चीज में मन नहीं लगता है तो वो चीज या वो बात, वो घटना, उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं होता है। पर जब आपका चित्त लगता है, आपका मन लगता है, तब आप उस बात में मगन होकर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं दाऊद परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। दाऊद अपने भीतर परमेश्वर को रखने वाला, परमेश्वर का सेवक है। इसलिए उसकी प्रार्थना क्या है कि प्रभु मेरा चित्त तुझ में लगे, मेरा चित्त तुझ में लगे। बोलिए मेरा चित्त प्रभु तुझ में लगे, मेरा मन तुझ में लगे। मैं एक चित्त होकर तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मैं एक चित्त होकर तेरी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं एक चित्त होकर तेरी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं एक चित्त होकर तेरे नाम का भय मानना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर खुद चाहता है आपके चित्त
उसका वचन ना निकले। आपके मन में वो रहना चाहता है, आपके मन में वो ठहरना चाहता है, परंतु प्रियो संसार में रहते समय बहुत सारी चीजों का आकर्षण हमारे सम्मुख है, परीक्षाएं हैं, और हमारा ध्यान कहीं ना कहीं वहां से क्या होता है, प्रभु से निकलकर इधर उधर भटकता है। प्रियो, उस समय हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरा ध्यान तेरी ओर है, मैं प्रभु एक चित्त होना चाहता हूं आपके लिए। क्या प्रार्थना है? हम दोबारा उस प्रार्थना को पढ़ेंगे। लिखा है, आप पढ़िए 11 वचन। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। अब देखिए हमारे विषय का जो महत्वपूर्ण वचन है उसे हम पढ़ेंगे। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानो। मैं प्रभु चाहता हूं कि मैं सिंगल हार्ट व्यक्ति बनूं, एक चित्त वाला व्यक्ति बनो, एक चित्त वाला व्यक्ति बनो। डबल हार्टेड व्यक्ति क्या होता है मालूम है? उसे कोई भी चीज उसके सामने लेगा, वो हाँ बोलेगा, फिर दूसरी चीज बोलेगा, उधर भी हाँ, सब जगह वो हाँ बोलेगा, किसी को भी ना नहीं बोलेगा। वो संशय से भरा होता है। उसके विषय में और आगे हम चर्चा करेंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद की प्रार्थना क्या है? प्रभु मुझे एक चित्त बना ताकि मैं तेरे नाम का क्या कर सकूं, भय मान सकूं। आप मेरे साथ निकाले याकूब की पत्री 1:8। यहां पर हम देख सकते हैं, पढ़िए कोई व्यक्ति, हाँ वो व्यक्ति क्या है? बड़ा ऊंचा आवाज में पढ़े, ताकत लगा के पढ़ो, उपवास में है इसलिए ऐसा है क्या? हाँ पढ़िए। वह व्यक्ति दूर चिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अपनी सारी बातों में क्या है? चंचल है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, such a person is a double-minded and unstable in all they do। कौन सा व्यक्ति? थोड़ा और हम पहले से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अविश्वास रखने वाला, संदेह रखने वाला व्यक्ति कैसा है? दूर चिंता है, डबल माइंडेड है। ये शब्द आपने सुना है, डबल माइंडेड, दोनों तरफ चीज भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ भी बोलेगा, इधर ना भी बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूर चिंतित व्यक्ति के विषय में क्या लिखा है? जो व्यक्ति दूर चिंता है, जो दुविधा में जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति अपने सभी कामों में क्या है? अस्थिर रहता है। दुविधा में रहने वाला व्यक्ति, डबल माइंडेड व्यक्ति, डबल हार्टेड व्यक्ति कैसे रहता है मालूम है? अपने सारे कामों में क्या रहता है? अस्थिर रहता है। अस्थिर, वो व्यवसाय भी करेगा, वो व्यवसाय में भी क्या होगा? क्या रहेगा? अस्थिर रहेगा, क्योंकि डबल माइंडेड है। ये करूं कि वो करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, उसे पकड़ो कि इसको पकड़ो, ये करूं कि ना करूं। इस प्रकार की जो दुविधाओं में जीने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने सभी कामों में कैसे रहता है? अस्थिर रहता है। वो अपने सभी कामों में क्या रहता है? अस्थिर रहता है। कौन सा? डबल माइंडेड व्यक्ति, दुविधा में जीवन जीने वाला व्यक्ति, दूर चिंता व्यक्ति, अपने कामों में अस्थिर है। यदि आपके कामों में स्थिरता नहीं है, समझ लीजिए कि आप कैसे व्यक्ति है? डबल माइंडेड, दुविधा में जीवन जी रहे, दुविधा है। हम कुछ समय पहले चाय की स्टॉल लगाए, चाय बेचने फिर बात करूंगा यार चाय बेचने से क्या होगा? क्योंकि चाय बेचने के लिए स्टॉल लगाए, क्योंकि उसने सुना कहीं से कि चाय बनाने वाला एक दिन क्या बोलता है?
प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए चाय की स्वाद लगी। बाद में पता चला चाय बेच के कुछ भी होने वाला नहीं है। एक खाली व्यक्ति क्या बनता है, पीएम बनता है, बातें चाय की दुकान बंद कर दी, फिर दूसरे काम पे चला गया, वो काम भी बंद हो गया, फिर तीसरे काम पे चला। अस्थिरता, कामों में अस्थिरता के पीछे कारण यह है कि आप दुविधा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप संभ्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप संदेह के साथ चल रहे हैं, आपका हार्ट डबल हार्ट है। और जब आप दुविधा में अपना जीवन जीते हैं, जब आप दुविधा में अपने आप को रखते हैं, तो आप कभी भी अपने कामों में क्या नहीं रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे, और ना ही ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को फोकस कर पाएगा, परमेश्वर की आराधना कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुविधा से भरा हुआ जीवन, दूचित वाला जीवन, ये घातक है। ये आपके विश्वास को प्रकट नहीं करता है, ये आपके अविश्वास और संदेह को प्रकट करता है। क्या होगा मेरे साथ, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुविधा में रहने वाला व्यक्ति अपने सभी कामों में क्या होता है, अस्थिर रहता है। यह परमेश्वर के वचनों की बात है। इसलिए दाऊद के समान हमें कौन सी प्रार्थना की आवश्यकता है? हे प्रभु, मुझे एक चित्त होने दे। बोलिए, मुझे हे प्रभु एक चित्त होने दे, मुझे एक चित्त होने दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आपके और मेरे जीवन में आत्मिक स्थिरता आवश्यक है। हमेशा हमें आत्मिक स्थिरता की आवश्यकता है। आत्मिक स्थिरता बनाए रखें। ऑलवेज कीप द स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी। आत्मिक स्थिरता को बनाए रखना। अस्थिरता ये आपके आध्यात्मिक जीवन को कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। आध्यात्मिक जीवन में स्थिर होना जरूरी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, विश्वास में आने के बाद नए नए जो विश्वासी होते हैं, तब भी हमारे मन में दुविधाएं होती है। क्या दुविधा है मालूम है? आता माझे लेकरांचं काय होईल? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माझ्या लेकरांचं लग्न होईल की नाही होईल? प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिताजी ने 95 को यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब हम रास्ते से चलते थे तो गांव वाले हम लोगों को ऐसा करके चिढ़ाते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फादर सन होली स्पिरिट, फादर सन होली स्पिरिट, जय यीशु बोलते थे। मैं बोला अच्छी बात है, कम से कम हमारे कारण कोई व्यक्ति यीशु मसीह की जय बोल रहा है। हालेलुया। तो उस समय हम हॉस्टल में पढ़ते थे, और वो जमाना 95 का जमाना थोड़ा अलग जमाना था। अभी तो थोड़े बहुत सारे लोग अभी होशियार हो गए, एजुकेटेड हो गए। तो हम गांव में जाते थे, तो गांव में हमको परेशानी होती थी कभी कभी। बाद में पहले शुरुआत में बहुत परेशानी लगती थी, यार हमको देख के लोग चिढ़ाते थे, प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में हमको अच्छा लगने लगा, यार बढ़िया बात, कम से कम हमको देख के यीशु मसीह की आराधना तो कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम लोग ऐसा नहीं करते, वो कैथोलिक वाले करते हैं, तो उनको तो किसी ने नहीं सिखाया, उनको वो ही नहीं सिखाया, पिक्चर में सिखाया। तो यीशु वाले बात, चर्च में जाने वाले लोग ऐसा करते करके, आप नहीं करना, तो वाले भाषण जी ऐसा बोल रहे तो आप भी जैसा करेंगे, तो ऐसा हमें करना नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुविधा मन में यदि मेरे पिताजी को होती, यदि मेरी माता को होती, या हमें होती, तो हम प्रभु में कभी आगे नहीं बढ़ते। हालेलुया। शैतान हमें दुविधाओं में डालता है। डबल हार्टेड व्यक्ति ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यदि प्रभु ने आपको बुलाया है, तो प्रभु आपके लिए प्रबंध भी कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आता मी नवीन विश्वासात आलो, बाजू साहेब हळूच येते काय म्हणते, तुम्ही येशूमध्ये गेले तर चांगली गोष्ट झाली, तुमचं कल्याण झालं, पण मागं पुढं जर तुम्ही तुमच्या घरी मरण पावलं तर मग काय होईल, मग आम्ही येऊ का म्हणते, आम्हाला जमणार नाही. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही मग घाबरून जाता, यार हो यार कसं ते काय होते ना. प्रेज द लॉर्ड. आपकी हम अगुवाई कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको दफन करने के लिए क्या बड़ी बात है. हालेलुया. कोई मर जाता है तो उसको दफन करने की क्या बात है. आपको हर समय हरिद्वार को प्रभु की भक्ति के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा लीड करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता है. उसने मुझे चुना है, उसने मुझे बुलाया है, तो मुझे ठहराएगा. कौन मेरी स्तुति लेगा? परमेश्वर लेगा. यदि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तो परमेश्वर ने अब्राहम की स्तुति की और बेहतर रीति से स्तुति की परमेश्वर ने. यदि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश में से निकाला तो परमेश्वर बोलता है कि मैंने निकाला तो मैं ही तुम्हें खिलाऊंगा, मैं ही तुम्हें जंगल में पानी पिलाऊंगा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पर दुर्चिंता मन क्या है मालूम है कि क्या होगा, कोई मुझे देख लेगा तो क्या होगा. हालेलुया. कुछ लोग मानो है चेहरे पूरा स्कार्फ लगा के आते प्रार्थना. हालेलुया. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुले मन के साथ आइए. यदि कोई आपको पूछे तो बोलिए कि मैं परमेश्वर की भक्ति करने के लिए कलीसिया में जा रहा हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आ सकते हैं. हालेलुया. यदि आपको कोई बोले कि आपको पैसे वहां पर मिलता है, तो बोलिए यस वहां पर पैसा मिलता है, बहुत बड़े झाड़ वहां पर लगा के रखते हैं. हालेलुया. आपके पास रोज शनिवार को पूरा पैसा वहां से तोड़ते हैं और बाद में बोरी में भरकर आपको देते हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. बोलिए, नो प्रॉब्लम. वो बोल रहे ना पैसा मिलता है, तो वो मिलता है वहां पर. तो यहाँ पर आके देखेंगे यहाँ पर तो कोई पैसा नहीं मिलता है, बाद में धीरे धीरे उनको पता चलेगा यहाँ पर पैसा नहीं है, जीवन मिलता है. हालेलुया, जो बहुत ही कीमती जीवन है. परमेश्वर का धन्यवाद हो. क्यों शर्माए, क्यों हम दुर्चिंते मन के साथ प्रभु में विश्वास करें? नहीं, हम एक चित्त होकर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन के लिए बुलाया है. वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, वो हमें स्वर्गीय धाम में ले जाना चाहता है, वो हमारा उद्धार करना चाहता है. और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने हमें बुलाया है वो हमें चलाएगा भी. हमें हालेलुया. पर संसार में हम इतने खो जाते हैं, संसार में इतने हम फंस जाते हैं कि संसार से निकलते निकलते हमारी पूरी उम्र निकल जाती है, परंतु हम प्रभु के लिए एकजुट नहीं हो पाते हैं, एक मन नहीं हो पाते. और इसलिए दाऊद अपने जीवन में प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं आपके सामने एक चित्त होना चाहता हूं, ताकि मेरे जीवन में लोगों का भय नहीं, तेरा भय रहे. हालेलुया. मैं तेरे नाम का भय मानूं. अस्थिरता में, दुविधा में हम अपने जीवन को ना जिए, परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए, एक चित्त हो जाए, एक मन हो जाए, ताकि हम परमेश्वर का गौरव कर सके और हम परमेश्वर का सच में भय मान सके, परमेश्वर की हम क्या कर सके, आराधना कर सके. हालेलुया, हालेलुया. पर विभाजित मन वाली एक व्यक्ति बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलती है. विभाजित हृदय, दुर्चिंता मन एक व्यक्ति बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलती है. हाँ, वो व्यक्ति कौन है मालूम है? लूत की पत्नी. किसकी पत्नी है? लूत की पत्नी. अब लूत और लूत की पत्नी के विषय में बाइबल में हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है? जब सदोम और गमोरा में पाप बढ़ने लगा, सदोम और गमोरा में जब पाप बढ़ने लगा, तो परमेश्वर इस नगर को क्या करना चाहता है? आग और गंधक से भस्म करना चाहता है, नाश करना चाहता है. सदोम और गमोरा में कौन रहता है? कौन रहते हैं? लूत और लूत का परिवार रहता है. तो परमेश्वर लूत के परिवार को बचाना चाहता है. क्यों बचाना चाहता है मालूम है? क्योंकि लूत किसका भतीजा है? अब्राहम का. अब्राहम के कारण परमेश्वर लूत को बचाना चाहता है, उसके परिवार को बचाना चाहता है. और परमेश्वर के दूत सदोम और गमोरा में आते हैं, इसके साथ बात करते हैं
बोलते कि आप आज के दिन यहां से निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को क्या करने वाला है? नष्ट करने वाला है, नाश करने वाला है। और प्रभु का दूत को कहता है कि जब आप इस नगर से निकलोगे तो क्या न करना? पीछे मुड़कर नहीं, पीछे मुड़कर। हालेलुया। कितनों ने अपने सामने यीशु को आगे रखा है? सगळ्यांनी यीशुला समोर ठेवलं, सगळ्यांनी यीशुला पण पुढे चालत आहे का? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर हम देख सकते लूत को कहा जाता है दूत के द्वारा कि जब तुम अपनी नगर से बाहर निकलोगे और जो स्थान हम तुझे दिखाना चाहते हैं उस स्थान में तुम जाओगे, नगर से बाहर जाते समय ध्यान रखना, कहां नहीं देखना है? पीछे नहीं देखना है। बोलिए पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है, पीछे मुड़ना भी नहीं है। तिकडं डान्स आलं करून पाय पडतो, कारण पहिले मी पण डान्स करत होतो तिकडंच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कधी कधी मन जाते आहे ना, बाळासाहेब तंबाखू खाणं सोडलं होतं म्हणते, पण काय करू म्हणते, त्या दिवशी एवढी तीव्र इच्छा झाली, एवढी तीव्र इच्छा झाली। का बरं? कारण माझ्या बाजूचा व्यक्ती तो बसला होता आपल्या गाडीमध्ये, तो तंबाखूची पुडी काढून तंबाखू कसा बोलतो। मग काय झाली, माझी इच्छा झाली, मग मी खूप प्रयत्न केला, खायचं नाही, त्याच्याकडे पाहायचा प्रयत्न केला नाही, पण मग हळूच मनामध्ये इच्छा झाली, पाहिलं नाही, मग खाना मग कसं खायचं? मागणं। तंबाखूवाले एवढे चांगले आहे मित्र की तुम्ही ओळखीचे नसेल तरी तुम्हाला भेटल, लागलं तर त्याच्या घरी जेवायला म्हणा देणार नाही, तर तंबाखू द्यायला पहिले राव घेऊन बघून घेऊन नाही तरी देते मस्त। मग त्याला दिला म्हणते, मग मी घोटला तंबाखू खाल्ला आणि परत तंबाखू खाणं चालू झालं। हालेलुया, हालेलुया। आपका चित्त कहां है? आपका हृदय कहां है? क्या उस समय आपको प्रभु दिखाई नहीं दिया? क्या उस समय आपके प्रभु का वो बलिदान दिखाई नहीं दिया? क्या उस समय आपके प्रभु का लहू याद नहीं आया? क्या उस समय परमेश्वर की महानता आपको याद नहीं आई? क्या उसका बलिदान याद नहीं आया? प्रभु भूल गया किसके चक्कर में? इतने से तंबाखू के लिए। हालेलुया, विसर पडते। प्रेज द लॉर्ड। जर तंबाखूची पुडी असेल ती ताणून ठेवू नका, ती ताणून ठेवते परत दुकानात जाऊन विकत घेते। एका भावाने ताणून ठेवली ती मागच्या प्रार्थनेमध्ये की आता मी तंबाखू खाणार नाही, सोडून देणार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मग मी त्यांच्या घरी गेलो एकदा प्रार्थनेला, मग परत तंबाखूची पुडी दिसली, ते म्हटलं यांनी ठेवली होती का? ते म्हणते ते ठेवायची होती, म्हणते खायची होती म्हणते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आप किसके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं? ये परमेश्वर के साथ आपका व्यवहार है, प्रभु जो देख रहा है। इसलिए प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने लूत को बड़ी इंटीमेशन दिया। सेम इंटीमेशन प्रभु आपको देना चाहता है कि जब तुम मेरी ओर आगे बढ़ोगे, जब तुम पाप को छोड़कर जाओगे, तो पाप को देखना नहीं। सदम और गमोरा किसका दर्शक है? पाप का, बुराई का, जिसके चलते परमेश्वर ने उस नगर को आग से भस्म कर डाला, उसकी फसल को नष्ट कर डाला, घरों को जलाया परमेश्वर ने, लोगों को नष्ट कर डाला। और प्रभु कहता है कि जब तू यहां से निकले तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। इस घटना में हम एक देखते हैं, क्या देखते हैं मालूम है? लूत आज्ञाकारी होकर आगे जाता है, उसके मन में कोई दुविधा नहीं है। प्रभु ने कहा है
नष्ट होने वाला है, पीछे नहीं देखना है, नहीं देखना है, आगे देखो, आगे चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई दुविधा नहीं मन में, कोई संदेह नहीं मन में, चल रहा है आगे प्रभु की ओर देखते हुए। परंतु इस घटना के दरमियान जब नगर जल रहा था, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दूरचित्त वाली लूत की पत्नी मन में सोचती है। क्या सोचती है मालूम है? एक बार तो मैं अपने घर के तरफ देख ही लूं, सच में जल रहा कि नहीं जल रहा। नहीं जलेगा तो मैं वापस अपने गांव में जा सकती हूं, अपने नगर में जा सकती हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम दोनों ऑप्शन बना के रखते हैं। प्रभु में जब हम चलते ना, दोनों ऑप्शन बना के रखते हैं। प्रभु के साथ भी चलूंगा और समय आने के बाद हम संसार और संसार के लोगों के साथ भी क्या करेंगे? चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देख सकते हैं जब लूत चला, वो एक माइल होकर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर चलने लगा। लूत की पत्नी मन में दुविधाओं के साथ चलती है, यार सच में नगर नहीं जला तो फिर मेरे घर में लोग आकर, दूसरे लोग आकर कब्जा करेंगे, मेरे घर की वस्तुओं को ले जाएंगे। चलो देखने में क्या है, केवल मुझे क्या करना है? देखना तो है। हालेलुया, भले परमेश्वर के दूत ने कहा होगा कि देखना नहीं, पर मुझे कौन देखेगा कि मैं देख रही हूं कि नहीं? हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है कि मैं थोड़ा सा पाप कर लेती हूं, मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा गुनाह कर लेता हूं, मैं झूठ बोल लेता हूं, प्रभु मैं गलत कर लेता हूं, परंतु प्रभु मुझे कौन देखेगा? कौन मुझे देख रहा है? हालेलुया, हालेलुया। जिसने आपको चुना है उसकी आंखें सदैव आपकी और मेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ना ही चुलकी लेता है और ना ही धमकी लेता है। ऐसा परमेश्वर, उसकी निगाहें आपकी और मेरे ओर लगी है। लूत की पत्नी बोलती है कि थोड़ा सा मैं मुड़कर मात्र देखती हूँ कि सच में वो नगर जल रहा कि नहीं जल रहा। और वो क्या करते मालूम है? थोड़ा सा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे वो मुड़ के देखती है, वचन में लिखा है, क्या लिखा है मालूम है? बाइबल में लिखा है कि लूत की पत्नी क्या बन गई? किसका खंभा बन गई? नमक का खंभा बन गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे लूत बच गया, लूत की बेटियां बच गई, परंतु लूत की पत्नी नाश हुई। परमेश्वर के लोग और विशेष करके वे लोग जिनको प्रभु बचाता है, जिनको परमेश्वर अपने लहू से धोता है, जिनको परमेश्वर एक नया जीवन देता है, प्रभु कहता है कि हम एकजुट होकर प्रभु की ओर देखें, दुविधा से प्रभु के साथ ना चले। आपको आगे बढ़ना है, इसका मतलब है प्रभु के लिए क्या करना है? आगे और आगे ही बढ़ना है। हालेलुया, बोले मुझे प्रभु के लिए आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं देखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने पीछे मुड़ने का मन बनाया है, क्या बोलकर? आज के बाद मैं प्रभु की आराधना नहीं करूंगा, आज के बाद मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज के बाद मैं परमेश्वर की उपासना नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में थक से जाते हैं, मन में दुविधाएं आती है, दूर उनके हो जाती है, ये करो ये करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना। यहां पर लूत की पत्नी के अंदर
ये विश्वास नहीं है कि प्रभु ने मुझे निकाला है, प्रभु ने मेरे परिवार की स्तुति लिए मुझे आगे बढ़ना है, परंतु उसके मन में दुविधा थी जिसके चलते वो पीछे देखती है। इवन हम देख सकते हैं कि उसका पूरा हृदय जो है अभी भी दुनिया में क्या हुआ है, बंधा हुआ है। बोलिए, हृदय दुनिया से बंधा हुआ होता है, मन दुनिया से बंधा हुआ होता है। हालेलुया। इसलिए बार बार किसकी याद आती है? उसी की याद आती है। विश्वास तो कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, भक्ति तो कर रहे हैं, फिर से वही बातों की याद आ रही है, वही जो चीजें हम पहले से करते थे, क्योंकि पूरे मन को हमने किसके साथ बांध के रखा है? संसार और संसार की चीजों से। छूट नहीं पा रहे। प्रभु बोलता है छोड़ दे, पीछे नहीं देखना, मेरे पीछे चलना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर की स्तुति हो कि लूत की पत्नी का जीवन ऐसा ही था। उसका पूरा मन अभी भी संसार से बंधा हुआ था, घर की वस्तुओं से बंधा हुआ था, घर से बंधा हुआ था। इसलिए घर को देखने के लिए, अपने नगर को देखने के लिए फिर से वो किसकी तरफ देख रही है? नगर की ओर देख रही है कि मेरा नगर कैसा है, क्या सच में वो नाश हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या ये फिजूल में कुछ बात थी। परंतु प्रियो, उसके इस बर्ताव के कारण हम देखते हैं कि वो क्या बन गई? नमक का खंभा बन गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके पास एक मन है, जिनके पास एक दिल है, जो एक चीज के हैं, वे ही परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका मन एक नहीं है, एक चित आप नहीं है, आप यदि वन हार्टेड नहीं है, तो आप परमेश्वर का भय नहीं मान पाएंगे, परमेश्वर की भक्ति नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। प्रियो, एक चित होना जरूरी है। जब तक आप एक चित नहीं होंगे, जब तक आप एक मन के नहीं होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान नहीं पाएंगे। और इसलिए दाऊद बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे एक चित होने के लिए सहायता कर, ताकि मैं तेरे भय को मान सकूं। राजा दाऊद और उसके लोगों के विषय में बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पहले इतिहास की किताब के अंदर 16-29 अध्याय कि वो एक मन होकर परमेश्वर के लिए उन्होंने क्या किया? सारी सामग्री को इकट्ठा किया ताकि वो परमेश्वर के लिए मंदिर को बांध सके। वो कहते हैं कि हमने पूरे मन और समर्पण के साथ परमेश्वर के मंदिर को बांधने के लिए, परमेश्वर का मंदिर का निर्माण करने के लिए हमने क्या किया है? वस्तुओं को इकट्ठा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप वचन निकाल सकते हैं, पहला इतिहास 29वां अध्याय और 18वां पद पढ़िए। क्या लिखा है? 18वां पद। हे यहोवा, हाँ हाँ, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वां पद पढ़िए। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे हाथ से हमें मिला था। हाँ, 17वां पद। अपनी इच्छा से पूरे समर्पण के साथ क्या करते हैं? भेंट देते हैं। यहां पर दाऊद राजा और दाऊद राजा के सारे लोगों ने क्या किया? सारी सामग्री को क्या किया? इकट्ठा किया। किसके लिए मालूम है?
भवन के निर्माण के लिए। वो कहते हैं कि हम समर्पित हैं, हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि प्रभु यहोवा तेरे लिए भवन को बनाया जाए। इसलिए हमने ये सारी वस्तुओं को क्या किया है, पूरी इच्छा के साथ हमने क्या किया है, इकट्ठा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, बाइबल में सबसे सुंदर उदाहरण अय्यूब का है, जिसका संपूर्ण मन सब कुछ जानने के बाद भी कहां पर लगा था, परमेश्वर की ओर लगा था। एक सुंदर उदाहरण हमें बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। एक चित्त वाला व्यक्ति, एक मन वाला व्यक्ति, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं अय्यूब की किताब 19वां अध्याय 25 और 26 और 27 पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अय्यूब इसका 19वां अध्याय और 25 से लेकर आगे तक पढ़िए, क्या लिखा है। मुझे तो निश्चय है हाँ, कि मेरा सुनाने वाला जीवित है। हाँ, ये कब का उसका स्टेटमेंट है, जब वो परीक्षा में था और जब उसके पास से सारी चीजें ले ली गई, धन चला गया, उसके बेटे बेटियां इनकी मौत हो गई, सब कुछ जब चला गया, हम देखते हैं कि वो जब परीक्षा में था, जब उसकी स्वस्थता खत्म हो गई, शरीर के ऊपर फोड़े आ गए, जब वो रात में बैठा, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर का सेवक देखिए क्या कह रहा है। 25वां पद ध्यान से सुनिए। और वह अंत में हाँ, पृथ्वी पर पड़ा होगा हाँ, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद हाँ, भी और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी जो चमड़ा है पूरा घिस घिस के क्या हो गया, खत्म हो गया। बाइबल में देखते हैं कि ये जब हो रहा है वो क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, हालेलुया। और 27वां पढ़िए पद। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, हालेलुया। आगे क्या लिखा है, यद्यपि मेरा हृदय हाँ, अंदर ही अंदर हाँ, चूर-चूर भी हो जाए, हाँ, मेरा हृदय अंदर से चूर चूर भी हो जाए, तो भी हे प्रभु मेरी आंखों से मैं केवल तेरा ही दर्शन देखूंगा, मैं तुझे ही भजूंगा, मैं तेरे नाम का भय मानूंगा, मैं तेरी ही आराधना करूंगा। पीड़ा आए, समस्याएं आए, स्वास्थ्य हट जाए, सब कुछ मेरे जीवन में उल्टा पुल्टा हो जाए, तो भी प्रभु तेरी भक्ति करना, तेरा ध्यान धरना, तेरी महिमा करना मैं अपने जीवन में नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अय्यूब के जीवन में ये सारी बातें हम देख रहे हैं। अय्यूब जब अच्छा था तभी परमेश्वर की आराधना कर रहा है, तभी वो इच्छित होकर परमेश्वर का गौरव कर रहा है, ऐसा नहीं है। जब परीक्षा के दरमियान सारी चीजें उसके अंदर, उसके जीवन से चली गई, उसका धन चला गया, उसके बाल बच्चे चले गए, निर्धन हो गया, शरीर पे फोड़े आ गए, ये सारी बातें होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा, उसने अपना ध्यान प्रभु से नहीं हटाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, समस्या हो या ना हो, मेरा ध्यान कभी भी प्रभु से ना भटके, मेरा मन प्रभु से ना भटके, क्योंकि जब मेरा मन भटक जाएगा तब मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय मानना छोड़ दूंगा, और इसलिए मेरा ध्यान ना भटके, मेरा चित्त प्रभु से ना हटे। ये प्रार्थना दाऊद ने अपने जीवन में की है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देख सकते हैं कि वो एक चित्त होकर प्रभु की आराधना उस समय भी कर रहा था। हमें और एक उदाहरण बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। किसका उदाहरण? खुद यीशु मसीह का एक चेला, जिसका चित्त एक नहीं था, है ना? वो कितने चित्त वाला था? दो चित्त वाला, डबल माइंडेड रहता था। यीशु के साथ रहता है
यीशु के पैसों को हैंडल करता है। सारा पैसा वैसा किसके पास रहता था? यहूदा के पास रहता था, सारी चीजें। पर हम देख सकते हैं कि यीशु को पकड़ने के लिए किसने मदद की? किसने मदद की? यहूदा ने मदद की, है ना। यीशु के साथ बैठने वाला, यीशु के साथ खाना खाने वाला, यीशु के साथ रहकर चिन्ह और चमत्कार देखने वाला, यीशु के द्वारा उपदेश सुनने वाला, यीशु की शिक्षा को हासिल करने वाला व्यक्ति, यीशु का चेला होने के बावजूद भी यीशु को पकड़ने के लिए क्या करता है? हाँ, शास्त्री पुरुष लोग के पास, महायाजक के पास जाता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं यीशु को पकड़ने के लिए। तो शास्त्री पुरुष बोलते, महायाजक बोलते, कैसे तू मदद करेगा? मुझे पता है कि रात के समय में यीशु कहाँ होते हैं, दिन के समय में कहाँ होते हैं, यीशु कब प्रार्थना करते हैं, कब लोगों के बीच में होते हैं, कब वो अकेले में होते हैं, सब कुछ मुझे मालूम है। तो तू हमें कैसे पकड़ के देगा? मेरे साथ तुम चलना और एक जगह में आपको ले जाऊंगा, एक बाग के अंदर, है ना, बस में बाग में। यीशु अक्सर वहां पर अकेले में क्या करते थे? हालेलुया। बोलता है कि मैं पास जाऊंगा और उसको अपने गले लगाऊंगा, और जिसका मैं गले लगाकर चुम्बन लूंगा तो समझ लेना कि वही कौन है, और उसको फौरन क्या करना? पकड़ना। तो बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक है, पैसा भी ले लिया बेचारे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यीशु के साथ बैठने वाला, यीशु के साथ चलने वाला, यीशु की बातों को सुनने वाला, यीशु के कार्यों को देखने वाला व्यक्ति अब क्या हो गया है? हमारी भाषा में नमक हराम हो गया। क्या हो गया? बोला नमक हराम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गया वो बेचारा, पैसे भी लिया, भूल गया कि किसके लिए वो काम कर रहा है। महायाजकों के लिए काम कर रहा है। जो महायाजक झूठा आरोप लगाकर यीशु को कहा चढ़ाने वाले हैं, क्रूस के पर चढ़ाने वाले हैं। प्रियो, हम देख सकते हैं कि महायाजकों का साथ दिया किसने? यहूदा ने। यहूदा कौन है? यीशु का चेला महायाजकों का साथ देता है और यीशु को पकड़ के देता है। इसके बदले? पैसों के बदले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी यहूदा का मन यीशु में नहीं था। यहूदा का मन किसमें था? हालेलुया, हालेलुया। हम भक्ति में होते हैं, हम आराधना में होते हैं, हम प्रार्थना में होते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी हमारा मन कहीं ना कहीं बीती बातों में होता है, संसार की चीजों में होता है, जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, जो परमेश्वर से हमें अलग ले जाता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस की कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है मालूम है? कि प्रभु कलीसिया को एकजुट होने के लिए सहायता कर, कलीसिया के लोगों को एकजुट होने के लिए सहायता कर, और वो विश्वासियों के हृदय के साथ तेरी खोज करे, वो तुझे ढूंढे। प्रियो, आपकी और मेरी प्रार्थना क्या है? एक कलीसिया होने के नाते कि प्रभु हम एक चीज होकर तेरी आराधना करना चाहते हैं, एक विश्वासियों के हृदय के साथ प्रभु तेरे पीछे चलना चाहते हैं। प्रियो, संसार में चलते समय आपको शैतान भ्रमित करेगा, दुविधाओं में डालेगा, परंतु आपको और मुझको प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरा मन कभी भी दो चिंता ना हो, मेरा मन प्रभु कभी भी डिवाइडेड ना हो, मेरा मन विभाजित ना हो, मेरे मन में प्रभु केवल तू ही विराजमान रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के सेवक की, पौलुस की प्रार्थना जो कलीसिया के संबंध में, और विशेष करके इफिसियों की कलीसिया के संबंध में जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को हम पढ़ेंगे।
आइए मेरे साथ निकाले इफिसियों की पत्री इसका 3रा अध्याय और यहाँ पर 14वें वचन से हम देखते हैं कि उसकी क्या प्रार्थना है कलीसिया के लिए। इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय और 14 से लेकर आगे पढ़िए। क्या प्रार्थना करता है प्रभु का सेवक कलीसिया के लिए? हाँ, मैं इसी कारण उस पिता के सामने, परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं। पौलुस कहता है, आगे बढ़िए, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हाँ, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ? बलवत होते जाओ। और आगे बढ़िए, और विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखिए प्रभु के सेवक की प्रार्थना क्या है कि मसीह तुम्हारे अंदर क्या करे? विराजमान हो, यीशु मसीह आपके अंदर बसे। ये पौलुस की प्रार्थना है। आपकी और मेरी प्रार्थना ये होती हो कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर तू विराजमान रहे, मेरा मन तेरी ओर लगा रहे, मैं एकचित होकर तुझे भजूं, मैं एकचित होकर तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। एक विश्वास योग्य हृदय प्रभु से मांगे, एकचित होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम एकचित होकर प्रभु की निरंतर उपासना कर सके, उसके नाम का भय मान सके। हमें लूत की पत्नी नहीं बनना है जो पीछे मुड़कर देखे। हमें ना ही यहूदा बनना है जो हमने प्रभु को पैसों के द्वारा बेचे। विश्वास को छोड़ दे, प्रभु की आज्ञाकारिता को छोड़ दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें पौलुस बनना है। हालेलुया। हमें पेंटिकॉस्ट के बाद जो पतरस था वो पतरस बनना है। आमीन। जो प्रभु के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसा पतरस हमें बनना है, ऐसा पौलुस हमें बनना है। हालेलुया। अय्यूब के समान हमें बनना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हे प्रभु मेरा हृदय भी चूर-चूर हो जाए तो भी मेरे सामने तू ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु करे कि हमारे जीवन में भी वो ऐसा ही प्रभु काम करे, हम एकजुट होकर प्रभु की महिमा करें। दुविधा में रहने वाला व्यक्ति कभी भी अपने कामों में स्थिर नहीं हो सकता है, आत्मिकता में स्थिर नहीं हो सकता है। आत्मिकता में स्थिर होना है तो मुझे और आपको एक विश्वास में होकर आगे बढ़ना है, एक विश्वास होकर हृदय को प्रभु से मांगना है, हमारा मन प्रभु की ओर लगाना है। आज भी हमारे जीवन में कई प्रकार की दुविधाएं होंगी प्रभु के साथ चलते समय। आज प्रभु के सामने प्रार्थना करें कि हर दुविधाओं को मैं यीशु आपके नाम से नष्ट करता हूं। हालेलुया।